अस्सलामुअलैकुम। जी तो गाइस कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप हैं इस वक्त मौजूद माय यूट्यूब चैनल खान जाहिद एकेडमी पे, जिस पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 को। जिसमें आज के इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास मैथ की इस एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसकी स्टेटमेंट लिखा हुआ है फाइंड आर्डर ऑफ द फॉलोइंग के 10 झेल कालमों का आपने आर्डर फाइंड करना है। आर्डर मीन मर्तबा के इसमें कितने रोज़ दिए गए हैं और कितने आपको कॉलम दिए जा रहे हैं। इसमें आपने कालमों और कतारों की तादाद बतानी है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका आर्डर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें एक कॉलम दिया जा रहा है, जिसमें इसकी एंट्रीज फर्स्ट एंट्री 2, सेकंड पे 3 है, थर्ड पे -5 एंड फोर्थ पे 6 दिया गया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस कॉलम में इसको आप हेडिंग दे दें, सोल्व करने की हेडिंग दे दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितनी इसमें रोज़ हैं और जितनी इसके अंदर कॉलम है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सी होती है। जो एलिमेंट्स आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं, हॉरिजेंटली उफ़क़ी तौर पे आपको नज़र आ रहे हैं, उनको बोलते हैं रोज़। और जो आपको इस तरह से वर्टिकली अमूदन नज़र आ रहे होंगे, उनको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें 2 और 3 जो हैं ये रो में हैं, और 2 और 5 जो है ये एज अ कॉलम के तौर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 एक रो हो गई, -5 और 6 जो है ये सेकंड रो हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें लिख लें रोज़। तो रोज़ कितनी आपको दी गई हैं, ये एक रो और ये दूसरी रो, कितनी रोज़ हैं 2। और सेकंड पे आप लिख लें इसमें से कॉलम। तो इसमें कॉलम भी कितने दिए जा रहे हैं, 2 और 5 का एक कॉलम हो गया, 3 और 6 का ये सेकंड कॉलम हो गया। तो इसमें 2 कॉलम दिए जा रहे हैं। तो जब आप इसका आर्डर लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे आप, आर्डर लिख दें, क्योंकि सवाल में आपसे आर्डर पूछा गया है। तो आर्डर में पहले आपने नंबर ऑफ़ रोज़ बताना है, उसके बाद बाय लिखना है, उसके बाद कॉलम लिखना है। पहले रोज़ लिखना है फिर कॉलम। अगर पहले कॉलम लिख देंगे तो सवाल गलत हो सकता है। पहले आपने रोज़ लिखना है। कितनी रोज़ हैं इसमें, 2 बाय 2। पहले रोज़ लिखा है, उसके बाद आपने कॉलम लिख दिया। तो इस कॉलम का आपने मर्तबा आर्डर बता दिया कि इसके अंदर 2 रोज़ थी और 2 कॉलम थे। मीन इसका आर्डर क्या आया है, 2 बाय 2। इसी तरह भी जो आपको कॉलम दिया जा रहा है, इसका भी आप इसी तरह से आर्डर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सोल्व की हेडिंग दे दें, उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ़ रो इसमें 2 और 0 एक, 3 और 5 इसमें सेकंड रो। इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ दिए जा रहे हैं। और नंबर ऑफ़ जो कॉलम है इसमें कॉलम, तो कॉलम भी आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 2 और 3, 0 और 5, 2 कॉलम। तो आप आर्डर इसका क्या बताएंगे, जिस तरह भी हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर बताया है, ये इसका आर्डर भी उसी तरह हो जाएगा। पहले आप नंबर ऑफ़ रोज़ लिख लें, कितने हैं 2, फिर बाय, अब आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने हैं 2, तो इसका आर्डर भी क्या हो गया 2 बाय 2। तो इसी तरह फिर इसके बाकी पार्ट्स को भी हल कर लेते हैं। तो इसमें जो आपको सी कॉलम दिया जा रहा है, तो सी में एंट्रीज़ हैं, सी कॉलम है, तो उसके अंदर एंट्रीज़ आपको दी जा रही है 2 एंड 4। ठीक है, तो अब हम इसको भी इसी तरह से इसका आर्डर फाइंड कर लेंगे। तो इसका आर्डर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, सोल्व। उसके बाद लिख दें कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी हैं, रो इसमें कितनी जा रहे हैं 2 और 4, एक ही रो है। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ 1। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसमें आपको कॉलम्स कितने दिए जा रहे हैं, 2 एक और 4 दूसरा हो गया। तो इसमें कितने कॉलम दिए जा रहे हैं, 2। तो इसका फिर आप आर्डर बताएंगे। तो इसका आर्डर, या जिसे उर्दू में क्या बोलते हैं, मर्तबा। आर्डर या मर्तबा इसका आ जाएगा, पहले रोज़, कितनी रोज़ हैं, कितनी कतारें हैं, एक, और कॉलम कितने हैं 2, 1 बाय 2। तो इसका आर्डर क्या आ गया, 1 बाय
2। इसी तरह इसमें जो डी कॉलम दिया जा रहा है उसको भी आप कर लेंगे। डी कॉलम में एंट्रीज़ जो हैं वो लिख लें। डी कॉलम, उसमें एंट्रीज़ आपको दी जा रही हैं 4, 0 एंड आल्सो इज़ द 6। 4, 0 एंड 6। इसमें भी आप इसका क्या बताना है, आपने ऑर्डर ही बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व की हेडिंग दे दें। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें आपने बताना है नंबर ऑफ रोज़। तो इसके अंदर कितनी रोज़ आपको नज़र आ रही हैं, 1, 2 और 3। कितनी रोज़, 3 रोज़। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसमें आपको कॉलम्स कितने दिए गए हैं, 4, 0, 6। ये एक ही कॉलम है, ठीक है। और अगर आप इसमें अमूदन देखें, वर्टिकली देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम दिया जा रहा है। तो कॉलम कितने हैं, 1। अब आप इसका ऑर्डर बताना है आपने। तो ऑर्डर में क्या बताएंगे, पहले नंबर ऑफ़ रोज़, कितनी रोज़ हैं, 3, फिर बाय और फिर कॉलम, कितने कॉलम हैं, 1। तो इसका ऑर्डर आप क्या बता सकते हैं, 3/1। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आगे हमें एक कॉलम दिया जा रहा है जिसको ई कॉलम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ई कॉलम है तो उसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो है ए, डी, बी एंड ई, बी, ई, सी एंड एफ। क्या, एफ। अब आप इसकी जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम वाली, वो लगा दें। उसके बाद आप इसको हल करके इसका ऑर्डर भी आप बता सकते हैं एज इट इज़, जिस तरह से अभी आपने इससे पीछे कॉलमों का बता दिया है, ठीक है। तो क्या बताएंगे इसमें, पहले सोल्व, क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ रोज़, तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, 1, 2, 3। नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू 3 एंड देन इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें कितने हैं, 1, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो फिर आप इसमें ऑर्डर बता देंगे। तो इसका ऑर्डर आ गया है 3/2। तो इसका ऑर्डर 3/2 क्यों आया है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़, कतारें जो हैं 3 हैं और जिसमें कॉलम हैं वो 2 दिए गए हैं। तो आप इसमें इसका ऑर्डर बता सकते हैं 3/2, ठीक है। तो इसी तरह जो इसमें एफ़ कॉलम दिया जा रहा है उसको भी देख लेते हैं। एफ़ इज़ इक्वल टू ब्रैकेट शुरू 2 एंड देन इज़ द ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको एज इट इज़ सोल्व एंड देन इज़ द नंबर ऑफ रोज़। कितनी रोज़ हैं इसमें, 1 रोज़ है। एंड देन इज़ द नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें कॉलम भी आपको एक ही दिया जा रहा है। तो इसका ऑर्डर आएगा, क्या आएगा इसका ऑर्डर, गैस करें। तो क्या लिखेंगे, 1/1। 1/1 कैसे आता है, क्योंकि इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है। तो फिर इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1/1 का। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो चलिए फिर आगे मूव करते हैं। ये तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोल्व की हेडिंग दे दें, सोल्व, या अगर उर्दू में आप कर रहे हैं, उर्दू मीडियम में तो आप क्या लिखेंगे, हल, के हम हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू में आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज़। उर्दू में अगर आपने लिखना हो तो आप लिखेंगे कतारों की तादाद। तो वो किस चीज़ के बराबर है, नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितने हैं, 1, 2 और ये 3। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 3 एंड देन इज़ द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू 3 एंड देन इज़ द मेन थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड, जो हमसे पूछी गई थी वो इसमें क्या आएगी, ऑर्डर। ऑर्डर जिसे उर्दू में आप क्या लिखेंगे, मर्तबा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, 3/3। क्यों 3/3 क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 3 एंड देन इज़ द नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू 3। सो इट्स ऑर्डर इज़ इक्वल टू 3/3। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो इसको भी कर लेंगे, क्या लिखेंगे, सोल्व नंबर ऑफ़ रोज़ मीन कतारों की तादाद इज़ इक्वल टू 1 एंड 2। कितनी रोज़ हैं, 2
एंड देन इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें कॉलम आपको कितने दिए जा रहे हैं, 1 2 एंड 3। कितने कॉलम्स हैं, 3। एंड देन इज़ द आर्डर, आर्डर इज़ इक्वल टू 2/3। मीन इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 एंड देन इज़ द नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3, सो इट्स आर्डर इज़ 2/3। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी पार्ट्स थे उनमें सिर्फ आपने आर्डर ही फाइंड करना था, तो उनका आर्डर हमने अभी फाइंड कर लिए। तो चलिए फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। आइए उसको देखते हैं कि उसमें हमें क्या पूछा गया है, हमने उसको क्या करना है। जी तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल, के मुंदरजा झेल कालबों में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं। इक्वल मीन मसावी, के मुंदरजा झेल कालब कौन कौन से आपस में एक दूसरे के बराबर आते हैं। मसावी कालब के लिए आपने ये देखना है कि एक तो जो आपके पास 2 कालब हों, जितने कालब हों उनमें से आपने ढूंढना है कि कौन कौन से मसावी हैं। तो उसके लिए 2 शर्त हैं। पहली शर्त तो ये है कि पहला कालब जो हो उसका आर्डर और जो दूसरा कालब जो है उसका आर्डर, दोनों के आर्डर बराबर होने चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी कि दोनों कालब के आर्डर बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि पहले में जो एलिमेंट हो उस दूसरे में के अंदर भी वही एलिमेंट होना चाहिए। पहला एंट्री पहली के बराबर होनी चाहिए, दूसरी एंट्री दूसरी के, तीसरी के। इस तरह से एक तो उस कालमों, दोनों कालमों के अंदर एंट्रीज बराबर होनी चाहिए, और दूसरा इसमें यही कह रहे हैं कि इन दोनों का आर्डर भी क्या होना चाहिए, बराबर। अगर आर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है देन फिर वो कालब आपस में मसावी और इक्वल कालब्स होंगे। ठीक है, अब ये आपको एक कालब दिया जा रहा है, तो इसमें आप इसका आर्डर लिख लें। तो आर्डर इसमें क्या आ सकता है, डायरेक्ट ही, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आर्डर फाइंड करना सीखा है। तो इसका आप आर्डर बताना चाहें तो क्या बताएंगे, क्योंकि इसमें रोज़ कितनी है 1 और इसमें आर्डर कितना है रो। आप पहले आप रो बताते हैं कतार 1 बाय, फिर आप क्या बताते हैं कालम, तो वो भी 1 है। मीन इसका आर्डर क्या है 1/1। अब आपने इसी क्वेश्चन नंबर 2 में जितने पार्ट्स दिए गए हैं उनमें से कोई एक ऐसा पार्ट्स ढूंढना है कि जो उसका क्या होना चाहिए, आर्डर 1/1 हो, और दूसरा उसमें देखना है कि उसके एंट्री जो हो वो भी इसी तरह से, इसमें जो एंट्री 3 है तो उसके अंदर भी एंट्री कौन सी होनी चाहिए, 3। तो इसमें आपको सी कालब नज़र आ रहा होगा, सी कालब इज़ इक्वल टू ब्रैकेट शुरू 5 - 2 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका अगर आप आर्डर देखना चाहें तो 5 - 2 कितना बचेगा, 3। और तो 3 है तो ये भी 3 है, तो ये भी इधर भी एक एलिमेंट है, इधर भी एक एलिमेंट है। मीन इसका आर्डर भी यही होगा। इसका आर्डर क्या आएगा, आर्डर इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें रोज़ कितनी है 1/1, रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो इसका आर्डर भी क्या आएगा 1/1। एक शर्त तो पूरी होगी, दोनों कालमों का आपस में क्या है, आर्डर दोनों का क्या है, सेम। दूसरी शर्त यह है कि इसमें भी एलिमेंट 3 है और इसमें भी एलिमेंट कौन सा है, 3 है। तो लिहाजा आप लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू सी। क्लियर, क्योंकि इसका आर्डर क्योंकि दोनों कालमों के अंदर दोनों शर्त्स पूरी हो रही हैं, तो ए कालम इज़ इक्वल टू सी कालम के। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास आता है बी कालम। तो बी में जो एंट्रीज़ हैं वो आप लिख लेंगे, बी इज़ इक्वल टू, उसमें एंट्रीज़ आपको नज़र आ रही होंगी 3 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसका आर्डर लिख के फिर ऐसा कालम ढूंढेंगे जिसका आर्डर इस कालम के बराबर आता हो। इसका आर्डर इज़ इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 1 रो आ गई। उसके बाद बाय, तो कॉलम है इसमें 2। ठीक है, क्योंकि 1 एंड 2, 1/2, तो इसका आर्डर क्या आ गया 1/2। तो फिर आप कोई ऐसा कॉलम ढूंढेंगे कि जिसका आर्डर भी यही होना चाहिए 1/2, और उसमें पहला एंट्री जो है वो 3 होनी चाहिए और जो दूसरी एंट्री है वो आपके पास 5 होनी चाहिए। अगर आप ज़रा गौर करें तो आई कालब है उसको लिख लेते हैं, फिर आप देखिएगा कि क्या आपस में बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, उसमें फर्स्ट एंट्री 3 एंड द सेकेंड एंट्री इज़ द 3 + 2। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो इसमें भी इसका आप ऑर्डर बता सकते हैं कि इसमें क्या है 1 रो एंड 2 कॉलम। ऑर्डर इज़ इक्वल टू 1/2।
इसका आर्डर भी 1/2 है, इसका आर्डर भी 1/2 है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसमें भी फर्स्ट एंट्री 3 है, इसमें सेकंड एंट्री 5 एंड इसमें भी 3 + 2 5। ठीक है, देन यू कैन से दैट बी इज़ इक्वल टू आई, मीन के बी कालब जो है वो आई कालब के मसावी है। सी कालब ऊपर हो गया, ए भी हो गया, बी सी एंड आई ये सारे हो गए। बाकी जो फिर आपके पास बचते हैं उनको भी आप इसी तरह एज इट इज़ चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसमें ई कालब देखें तो ई कालब में आप एंट्रीज़ देखिए, पहले वो एंटर कर लें यहाँ पे। ई इज़ इक्वल टू ई कालब में एंट्रीज़ 4 0 6 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका आर्डर लिख लें, फिर आप इस तरह के कालब जो होंगे उनको आप तलाश करके यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ई में क्या है इसका आर्डर, आर्डर इज़ इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 2 एंड देन नंबर ऑफ़ कॉलम वो भी 2, तो इसका आर्डर क्या हो गया 2/2। ठीक है, अब आप कोई ऐसा कॉलम ढूंढिए जिसका आर्डर भी क्या होना चाहिए, इसके आर्डर के बराबर होना चाहिए। तो वो हमारे पास है एच कॉलम। कौन सा, एच कॉलम। एच में भी यही लिखा 4 0 6 एंड 2। एच इज़ इक्वल टू एंट्रीज़ है 4 0 6 एंड देन 2। ठीक है, तो इसका आप अगर आर्डर चेक करें तो इसमें भी आर्डर वही आ रहा है, क्या, आर्डर इज़ इक्वल टू 4, आर्डर इसमें क्या आ रहा है, सॉरी 2/2। 2/2 आर्डर किस तरह से आएगा, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज जो हैं वो 2 हैं एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, सो इट्स आर्डर इज़ इक्वल टू 2/2। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो आप एक, क्योंकि दो कॉलम आपस में मसावी सिर्फ नहीं हो सकते, कोई और कॉलम भी आ सकते हैं। अगर आप ज़रा गौर करें तो इसमें जो जे कॉलम दिया जा रहा है वो भी इसी तरह इनके बराबर ही आ रहा है। ठीक है, जे कॉलम जो है उसको भी आप एंटर कर लें, जे इज़ इक्वल टू, उसमें कौन कौन सी एंट्रीज़ हैं, 2 + 2 2 - 2 2 + 4 एंड देन इज़ द 2 + 0। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो इसका भी आप आर्डर लिख लें, तो आर्डर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 2 बाय नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ आल्सो 2। सो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें फर्स्ट एंट्री 4, इसमें भी 4 और इसमें भी कौन सी है 4, और दूसरी एंट्री 0 0 एंड देन इज़ द 2 - 2 0। थर्ड एंट्री 6 6 एंड 2 + 4 इज़ आल्सो 6, 2 2 and then 2 + 0 is also 2. Then you can say that E is equal to H and then H is equal to J. मीन के E H J कालब ये सारे आपस में क्या हैं, मसावी कालब हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे मूव करते हैं जी। तो गाइज़ ये अब हमें दो कॉलम नज़र आ रहे हैं, एक F और दूसरा G। तो इसका आप आर्डर देखें, F का आर्डर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 2 एंड देन बाय एंड देन इज़ द कॉलम, वो हमारे पास एक है तो इसका आर्डर 2/1। और इसका भी आप आर्डर देखें तो इसमें भी आर्डर सेम ही आ रहा है, मीन के इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 2 एंड देन बाय एंड देन कॉलम इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, इसका आर्डर 2/1, इसका आर्डर भी 2/1। इसमें फर्स्ट एंट्री जो है वो 2 है, इसमें भी 2 ही आ रही। इसमें सेकंड एंट्री इज़ 6 एंड देन इज़ इन दिस इज़ द 6। ठीक है, देन यू कैन से दैट F इज़ इक्वल टू G मैट्रिक्स, F मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू G मैट्रिक्स, मीन के ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, मसावी हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हुआ है। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी। तो गाइज़ ये है अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अगर उर्दू में आप देखें तो वो कह रहे हैं A B C और D की कीमतें मालूम कीजिए जो दी हुई मसावातों को दुरुस्त कायम रखती हों। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको नज़र आ रहे हैं दो कॉलम यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, A + C फर्स्ट and then is the second entry A + 2B and third is the C - 1, fourth one is the 4D - 6। इधर दूसरे कॉलम में आपको नज़र आ रहे हैं 0 - 7 3 एंड
2D। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमेशा फर्स्ट के बराबर होती है, सेकंड के, थर्ड के और फोर्थ जो होगी वो फोर्थ के बराबर होगी। इस तरह से आप इक्वेशंस बना लेंगे। ठीक है, कैसे? a प्लस सी फर्स्ट एंट्री थी, इधर फर्स्ट एंट्री कौन सी है? 0। a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो आप इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये फर्स्ट एंट्री थी। अब सेकंड एंट्री ले लें यहाँ से, a प्लस 2b इज़ इक्वल टू, बराबर का साइन है ना, तो आप वही बराबर का साइन यूज़ करेंगे। इधर जो सेकंड एंट्री होगी उसके बराबर, किस चीज़ के? -7। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई। अब थर्ड एंट्री इज़ द c माइनस वन इज़ इक्वल टू, इधर थर्ड एंट्री जो हमारे पास वो 3 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4, इधर से फोर्थ एंट्री लेनी है, 4d माइनस 6, कौन सी? 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू किस चीज़ के? इधर फोर्थ एंट्री हमारे पास 2d है, 2d, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, अब आपने इन्हीं में से a, b, c और d की कीमत मालूम करनी है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके पास फोर्थ इक्वेशन है, तो आप किस को पहले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने अब इनमें से ऐसी इक्वेशन को लेना है कि जिसके अंदर वेरिएबल कम हो और कांस्टेंट टर्म जो है वो ज़्यादा हो। अगर इसको देखें तो 2 वेरिएबल हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल है, इसमें 1 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल हैं। तो आप एक वेरिएबल वाले को यूज़ करके पहले एक चीज़ की कीमत मालूम कर लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखना है यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन 1 मीन के मसावात नंबर 1 की मदद से। ठीक है, उर्दू में क्या लिखना है? मसावात नंबर 1 की मदद से। ठीक है, 1 नहीं, आप पहले 3 को यूज़ कर लें। किसको? मसावात नंबर 3 को। तो उर्दू में भी आप लिख देंगे मसावात नंबर 3 की मदद से। इंग्लिश में क्या लिखा है आपने? फ्रॉम इक्वेशन 3 को क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो एक ही दिया जा रहा है। उसको लिख लें यहाँ पे, क्या लिखेंगे? c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 के, तो इधर माइनस का 1 है, जब बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। c इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1, तो c इज़ इक्वल टू किस चीज़ की आ जाएगा? 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपके पास एक c की कीमत आ गई है। c की कीमत यहाँ से क्या निकली है आपके पास? c इज़ इक्वल टू 4 के। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब अगर आप गौर करें तो किस इक्वेशन के अंदर c जो है वो यूज़ हो रहा है, तो जिसमें ये c यूज़ हो रहा है आप ये c की कीमत को उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, अगर आप पहले इक्वेशन को देखें तो लिखो a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब आप लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। ठीक है, पहले लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 मीन के मसावात नंबर 1 की मदद से। ठीक है, मसावात नंबर जो 1 है ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है? a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब आप c की जगह इसकी कीमत पुट कर दें, क्या लिखेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, वैल्यू कीमत दर्ज करने से, किस चीज़ की? c की कीमत दर्ज करने से मसावात नंबर 1 के अंदर a प्लस c की जगह क्या आ जाएगा? 4 इज़ इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या होएगा? इधर प्लस का 4 है, जब ये बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। a इज़ इक्वल टू -4, तो ये आपके पास a का आंसर आ गया है। तो a किस चीज़ के बराबर आया है? a इज़ इक्वल टू -4। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब आपने क्या करना है? आपने गौर करना है कि किस इक्वेशन के अंदर जो है a यूज़ हो रहा है, उस इक्वेशन के अंदर आप a की कीमत दर्ज कर देंगे। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो उसमें लिखा हुआ है a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। आप a की कीमत को इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करेंगे तो आपके पास b की कीमत भी आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। अब आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
टू, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू मसावात नंबर 2 की मदद से। मसावात नंबर 2 क्या थी, a प्लस 2b इज़ इक्वल टू a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7 के। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, a की कीमत दर्ज कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। आप लिख देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू ऑफ a की कीमत दर्ज करने से। ठीक है, a की कीमत आपको पीछे दी गई थी -4, a की जगह क्या लिखेंगे, -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7 के। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। इधर -4 है, जब ये बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4, माइनस आएगा बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा माइनस का, तो 7 में से 4 चले जाएं तो 3, -3, तो b इज़ इक्वल टू -3/2। यहाँ पे 2 कैसे आया, क्योंकि 2 इसके साथ इस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास b का आंसर भी आ गया। तो b का आंसर आपके पास आया है -3/2। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है, अब आपके पास 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू रह गई है जो कि d की है। अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, क्योंकि आपने 1 को यूज़ भी कर लिया, 2 को भी और 3 को भी कर लिए। अब आप इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 मसावात नंबर 4 की मदद से। मसावात नंबर 4 आपके पास थी 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d के। ठीक है, आप चाहते हैं कि वेरिएबल वाली टर्म्स बराबर के एक साइड पे हों और जो विदाउट वेरिएबल है मीन के कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बराबर की एक साइड पे हैं। ठीक है, तो आप इस 2d को इधर लेके आ जाएंगे और -6 को उधर लेके चले जाएंगे। 4d - 2d इज़ इक्वल टू 6। प्लस का 2d था, इधर आया माइनस का हो गया, माइनस का 6 था, उधर गया प्लस का 6 हो गया। 4d में से 2d चले जाएँ तो कितने बचेंगे, 2d इज़ इक्वल टू 6। आपने d का आंसर फाइंड करना है, तो d के साथ जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। d इज़ इक्वल टू 6/2, 2 1 द 2, 2 3 द 6, देन d इज़ इक्वल टू 3। तो आपके पास d का आंसर क्या निकला है यहाँ से, 3। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो इस तरह आपने ये तीनों आंसर्स फाइंड कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने c का आंसर निकाला था, c इज़ इक्वल टू 4 आया था। फिर आपने a का निकाला, a इज़ इक्वल टू -4 आया था। फिर आपने b का निकाला है, b इज़ इक्वल टू -3/2 एंड देन इज़ द d इज़ इक्वल टू 3। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ है। तो ये आपके सामने थी एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास की। तो अगर ये आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक न्यू लेक्चर के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।